Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture we will discuss the testing procedure about alpha is equal to 0. यानी कि अल्फ़ा को हमने ज़ीरो के अगेंस्ट टेस्ट करना है, किसी स्पेसिफाइड वैल्यू के अगेंस्ट नहीं चेक करना बल्कि ज़ीरो के अगेंस्ट चेक करना है। तो ये टेस्टिंग प्रोसीजर जो है इसमें हम एक्सेल क्यू यूज़ करेंगे और एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम जो है वो हमने शेर मोहम्मद चौधरी रेफरेंस बुक से ली है, पेज नंबर 390। Problem 21.10. The data is given in table form and we have to test. This is actually alpha is equal to 0 and alpha is not equal to 0. ये टेस्टिंग प्रोसीजर है। यानी सेम डेटा सेट पे हमने दो बार टेस्टिंग प्रोसीजर रन किया है, अगेंस्ट स्पेसिफाइड वैल्यू, अगेंस्ट ज़ीरो। तो ये हमारा सेकंड केस है, इसमें हम इसको ज़ीरो के अगेंस्ट टेस्ट कर रहे हैं। एक्सेल में हमने इसको रन कर लिया है अपनी लास्ट लेक्चर में और उसकी जो आउटपुट है वो हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट रख लिया है। अब आप देखिए इसमें आपके पास जो हाईलाइटेड वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं इस समरी टेबल में वो किसकी हैं, एक तो ए की है और एक इसका स्टैंडर्ड एरर है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक और वैल्यू भी हमने इसमें हाईलाइट की हुई है और वो वैल्यू कौन सी है, टी स्टैटिस्टिक की, ठीक है। यानी जब भी आपने अल्फ़ा को किसी स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए टेस्ट करना है तो आपको मैनुअली कैलकुलेट करना है टी स्टैटिस्टिक को, लेकिन जब आप अल्फ़ा को ज़ीरो के अगेंस्ट टेस्ट कर रहे होंगे तो आप इस पूरे टेबल को कंसिडर कर सकते हैं जिसमें टी की कैलकुलेटेड वैल्यू भी गिवन है विच इज़ 2.96, ठीक है जी। वो उससे डिफरेंट होगी, जो हमारी पहले वैल्यू आई थी उससे ये वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, स्टेट द नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अल्फ़ा किसके लिए टेस्ट किया, ज़ीरो के लिए, और अगेंस्ट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 2% लिया है। अगर हमने अल्फ़ा 2% लिया है तो अल्फ़ा बाय 2 क्या हो जाएगा, 0.02 को 2 से डिवाइड कर दिया, दिस इज़ 0.01, ठीक है जी। टी की जो वैल्यू है आप देखिए, टी स्टैटिस्टिक थर्ड स्टेप जो है उसमें फॉर्मूला आपका सेम है, लेकिन अल्फ़ा नॉट की वैल्यू जो है वो आपके पास इस केस में अब क्या है, ज़ीरो है। ए की वैल्यू सेम रहेगी जो हमने टेबल से पिक की है 30.043 और इस तरह से 10 भी सेम रहेगा, और जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपको वही रिजल्ट मिला जो कि आपके टेबल में भी गिवन था 2.96, ठीक है। अब आपने इसको टेबल से कंसाइल करना है और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। टी अल्फ़ा बाय 2, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज़ टी, अभी हमने देखा 0.01, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो न्यू है, और न्यू कितना आ रहा है, ये 10 आ रहा है। तो आपने 10 के अगेंस्ट जाना है, ठीक है, और 0.01 के अगेंस्ट आना है। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 2.764, ठीक है, 2.764। नेक्स्ट स्टेप क्या है, चूंकि ये नॉट इक्वल टू था इसलिए हमने मॉडुलस में लिखा, क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी, ठीक है। अब आप अगर इसकी शेप बनाएं तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर वो -2.764 है और यहाँ पर प्लस में 2.764 है, और जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आपके टेबल ने दी थी वो 2.96 थी। तो दोबारा देख लेते हैं, ये वाली 2.96। इस कैलकुलेटेड वैल्यू को इस नंबर लाइन पे हम देखें तो ये जो टेल्स पे एरिया है ये क्रिटिकल रीजन है आपका, ठीक है। अब आप 2.96 को देखें तो नंबर लाइन पे ये कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, 2.76 से बड़ा होगा, ऑब्वियसली वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, यानी टी कैलकुलेटेड 2.96 आपकी शेडेड एरिया में आ गई। जब शेडेड एरिया में आ जाएगी तो आप क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे, क्योंकि ये आपका क्रिटिकल रीजन है, रिजेक्शन रीजन है। तो अब इस केस में हम अपना कंक्लूजन क्या लिखेंगे, वी विल रिजेक्ट एच नॉट सिंस आर कैलकुलेटेड वैल्यू लाइज इन द critical region which is greater than 2.764. 2.96 is greater than, ये जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है ये ग्रेटर है आपकी टेबल वैल्यू से, अल्फ़ा बाय 2 न्यू से, ठीक है। ये आपकी आ गई 2.96 और ये है 2.764। जब इससे ग्रेटर होगी तो हमें क्या करना होगा, रिजेक्ट, ठीक है। इफ़ दिस एग्जिस्ट देन वी विल रिजेक्ट एच नॉट। अगर हमने रिजेक्ट कर दिया एच नॉट को, इसका मतलब है एच नॉट हमारा क्या था, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0,
हम एक्चुअली इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अल्फ़ा 0 नहीं हो सकता इस केस के लिए, इस गिवन डेटा के लिए, बल्कि इसकी कोई स्पेसिफाइड वैल्यू होनी चाहिए अदर देन 0। तो हम 0 वाली जो स्टेटमेंट है इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये टेस्टिंग प्रोसीजर है 0 के लिए, जिसमें हमने टेबल वैल्यू जो है वो एक्सेल से ही कैलकुलेट करा ली है। थैंक यू सो मच।